लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के जो प्रोविज़न हैं उस पर मैंने कई ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। मेंटेनेंस के प्रोविज़न में ये कहा गया है कि बच्चे बालिग होने तक ही, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे हैं, वो बालिग होने तक ही अपने माता पिता से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। बालिग होने के बाद नहीं कर सकते। अब एक सवाल है यहाँ पर कि क्या घरेलू हिंसा कानून के तहत बच्चे बालिग होने के बाद भी मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं अपने पिता से? अभी 10 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच के द्वारा इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मेरे कई व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और यहां तक कि मेरे कई क्लाइंट्स के द्वारा भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी सवाल के बारे में जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी 10 जनवरी को, उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप एडवोकेट हैं और आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है तो भी ये जानकारी आपके प्रैक्टिस के दौरान काम आएगी। और अगर आपका इस तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो भी ये वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। एक व्यक्ति की पुत्रियों के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के तहत एक मुकदमा दाखिल किया जाता है और यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी असली मां की मृत्यु 2015 में हो गई थी। उसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी जो सौतेली मां आई, सौतेली मां और पिता पुत्रियों के साथ मारपीट करते हैं, उनको पढ़ाई करने से रोक दिया। इस तरह से घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मुकदमा दाखिल किया जाता है और मेंटेनेंस की मांग की जाती है। पिता को नोटिस जाता है, पिता कोर्ट में हाजिर होता है। पिता के द्वारा जवाब लगाया जाता है कि उसकी बेटियां स्वस्थ हैं और वयस्क हो चुकी हैं यानी बालिग हो चुकी हैं, लिहाजा वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि मैं काफ़ी वृद्ध हो चुका हूं, वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं, इसके बावजूद चूंकि बेटियां मेरे साथ ही रह रही हैं, उनका भरण पोषण मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। देवरिया का मामला था। देवरिया की जो मजिस्ट्रेट की न्यायालय थी, एफटीसी कोर्ट थी, उसके द्वारा यह पाया जाता है कि बेटियां मेंटेनेंस पाने की हकदार हैं और बेटियों के हक में मेंटेनेंस देने का आदेश पारित कर दिया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। अब मजिस्ट्रेट की न्यायालय के मेंटेनेंस के इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। जैसा कि आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो सेक्शन 29 डीवी एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में अपील की जाती है। तो अपीली न्यायालय ने अपील खारिज कर दी थी। अपील खारिज करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी 227 आर्टिकल के तहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जो याचिकाकर्ता यानी पिता के जो एडवोकेट थे, उनके द्वारा आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि दोनों न्यायालय, निचली न्यायालय सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट की कोर्ट, इस बात पर विचार करने में विफल रही कि बेटियां वयस्क हो चुकी हैं और वयस्क बेटियां अपने पिता से किसी तरीके का मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि यह जो बेटियों ने मुकदमा दाखिल किया है, ये अपने मामा के कहने से दाखिल किया है। वह पढ़ी लिखी हैं, वयस्क हैं, स्वस्थ हैं और ट्यूशन पढ़ा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। इस तरीके से आर्गुमेंट करते हुए निचली न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किया गया था मेंटेनेंस का, उसको खारिज करने के लिए प्रेयर की जाती है। तो अब देखते हैं साथियों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 20 का अच्छे से अवलोकन किया जाता है और अवलोकन करने के पश्चात यह माना जाता है कि डीवी एक्ट की धारा 21 डी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कानून के तहत भरण पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करती है, जिससे उसे भरण पोषण करने के लिए वास्तविक अधिकार मिलता है। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो डीवी एक्ट है, यह पीड़ित को
त्वरित न्याय दिलाने के लिए, त्वरित उपचार दिलाने के मकसद से बनाया गया है। जिस व्यक्ति के खिलाफ भी शारीरिक, मानसिक, यौनिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा की जाती है, वह डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर सकती है। इसमें व्यथित व्यक्ति जो एग्रीव्ड पर्सन होता है उसकी भी व्याख्या की जाती है। डीवी एक्ट के तहत एग्रीव्ड पर्सन कोई भी महिला हो सकती है। तो कोई भी महिला जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है और जिसके साथ इनमें से किसी तरीके की हिंसा हुई है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक या सेक्सुअल, किसी भी तरीके की हिंसा हुई है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मुकदमा दाखिल कर सकती है। न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ का जिक्र किया जाता है। सबसे पहले कहा जाता नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम। इस पर भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हिंदू पारिवारिक संरचनाओं के समान मुस्लिम माता पिता के बच्चों को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रख रखाव करने का, मेंटेनेंस लेने का उनको अधिकार है। इसी के साथ साथ एक दूसरे केस का जिक्र किया जाता है, जगदीश जुगतावत बनाम मंजूलता और अन्य। इस पे कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(3) के तहत नाबालिग लड़की अपनी शादी तक वयस्क होने के बाद भी भरण पोषण की हकदार है। एक और केस का हवाला दिया जाता है, अजय कुमार लता एलियाज शरूती व अन्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीवी एक्ट का दायरा बहुत व्यापक है। न्यायालय ने माना था कि डीवी एक्ट उन लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है जो किसी भी घरेलू रिश्ते में अपने धर्म और उम्र की परवाह किए बिना घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। इस तरीके से इन तमाम केस लॉ का जिक्र किया जाता है और घरेलू हिंसा के प्रोविजंस को अच्छे से पेरूज किया जाता है और इंटरप्रिटेट किया जाता है। और ये सब करने के बाद फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा कहा जाता है कि अविवाहित बेटी भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भले ही वो वयस्क हो चुकी हो, चाहे जिस धर्म की हो, चाहे जिस उम्र की हो, इसके लिए देखना होगा कि धारा 2A के तहत वो पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में आती है कि नहीं। अगर वह पीड़ित व्यक्ति यानी व्यथित महिला, व्यथित पर्सन की परिभाषा के अंतर्गत आती है तो मुकदमा दाखिल कर सकती है और मेंटेनेंस ले सकती है। दोस्तों, तो फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक नया प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया कि वयस्क बेटी भी अगर वो अविवाहित है तो चाहे जिस धर्म की हो, चाहे जिस उम्र की हो, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत रिलीफ पाने की हकदार मानी जाएगी, हकदार है। तो दोस्तों, यह थी एक डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस जजमेंट से आप कहां तक सहमत हैं ये भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हों और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दे, जिससे इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।